तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं, मैंने बोला यह टॉप पे आपको एक बटन होगा डिस्कवर, इंडेक्स फंड, इन्वेस्ट, लर्न, सर्विस, अबाउट, कनेक्ट, केवाईसी, न्यू एंड ट्रांजेक्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्रिएट न्यू फोलियो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगा, आप इसे वैलिडेट करेंगे। ये वैलिडेट हो रहा है, देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। क्रिएट करने से पहले आपकी डिटेल्स आ जाती है, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सेल्फ है तो सेल्फ करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब प्राइमरी एप्लीकेंट का डिटेल्स आएगा जो कि आपको फाइल करना होगा। तो चलिए हम दोस्तों हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ क्या है। तो इंडिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना। इनकम स्लैब, आप जो भी इनकम स्लैब में आते हैं, मान लीजिए मैं 1 to 5 आता हूँ तो 1 to 5 में डालूंगा। ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, सर्विस, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चरिस्ट, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, अदर, डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर सर्विस, पब्लिक सेक्टर, फॉरेक्स डीलर, जो भी आपका इस कैटेगरी में आप आते हो वो आप उसे चूज करेंगे। जैसे मैं आता हूँ प्राइवेट सेक्टर सर्विस। टैक्स रेसिडेंस के बारे में होता है, इफ देयर इन्वेस्टर हैज रेसिडेंट इन अदर कंट्री, एनआरओ एनआरआई के बारे में, जो कि हर एमएफ पूछती है अपने रजिस्ट्रेशन और फोलियो क्रिएट करने से पहले। क्योंकि दोस्तों फोलियो ऐसी चीज़ होती है जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वन टाइम होती है। तो आप सही से करोगे तो इस पर आप जितने भी इन्वेस्ट करते जाओगे, फोलियो क्रिएशन करके आपकी सारी यूनिट्स इसी में लोकेट होते जाएंगी और इसी के थ्रू आप कई जितने भी फंड, एएमसी के जितने हजारों फंड्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एक फोलियो से। अगर आप चाहो तो आप न्यू फोलियो भी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग फंड्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपका पीए स्टेटस आ रहा है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप आते हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू पे करेंगे। चलिए दोस्तों हम फाइल करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने यहाँ पे भर दिया और हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप किसी को नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर स्किप करना चाहते हैं। अगर आप किसी को नॉमिनेशन के लिए स्किप करना, मतलब आप नॉमिनेट नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टर डज नॉट विश टू नॉमिनेट एनीवन, यहाँ पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो अपनी नॉमिनी के लिए और अपने फंड के लिए, तो यहाँ पे आपको उनकी डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे उनका पेन नंबर, एलोकेशन ऑफ फंड्स, आप कितना परसेंट एलोकेट करेंगे अपने फंड का। यहाँ पे उनसे रिलेशनशिप क्या, आप जो भी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, वो आप फाइल करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अगर ऑप्शनल है उनका पेन नंबर भी आप यहाँ डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। और ये एड्रेस है नॉमिनी का, अगर आप फाइल करना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्री भी डाल सकते हैं, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। पर जो मैंडेटरी है वो पेन, एलोकेशन और डेट ऑफ बर्थ, ये कंपल्सरी है। तो चलिए दोस्तों हम इसे फाइल करके देखते हैं जो जो डिटेल्स हैं। तो दोस्तों मैंने ये डिटेल फाइल कर ली है, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको नॉमिनी ऑथेंटिकेशन के बारे में आएगा, इसका का टॉपअप। आप इसे वेरीफाई करना चाहेंगे ऑथेंटिकेशन वाया ओटीपी, तो क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे ओटीपी, जैसा भी आप चेक करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम ओटीपी क्रिएट करके इसे ऑथेंटिकेशन करेंगे नॉमिनीज को। ओटीपी गया होगा आपके मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपने मेंशन किया होगा अपने फोलियो क्रिएट करते समय। इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया ये डिटेल्स। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स फाइल करनी होगी।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेलेक्टेड बैंक करना है आपको। सबसे पहले आपका कौन से बैंक अकाउंट में पैसे हैं जिससे ये पैसे एसआईपी की या फिर लमसम की डिडक्ट होंगे हर मंथ, और उसी में फिर पैसे आपके रिटर्न भी आएंगे। तो आप वो बैंक चूज करेंगे। जैसे मान के चलिए एसबीआई, मेरा अकाउंट एसबीआई में तो मैं एसबीआई करूँगा। आपका अगर पीएनबी में है तो पीएनबी करेंगे, आईसीआई में तो आईसीआई करेंगे, एचडीएफसी में तो एचडीएफसी करेंगे। जो भी आपके अकाउंट हो जिस बैंक में, आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये करते ही आप यहाँ पे आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे चूज करेंगे। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे अकाउंट टाइप में सेविंग है तो सेविंग, करेंट है तो करेंट अकाउंट चूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन पर्सनल के लिए भी होता है, कॉर्पोरेट के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। जो अगर आप कॉर्पोरेट या कंपनी या फॉर्म है या एओपी है तो आप करेंट करेंगे, अदरवाइज हम पर्सनल इंडिविजुअल्स तो हम सेविंग्स पे लेके चलेंगे। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे आईएफएससी करके इस पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे फाइल करते हैं। चलिए दोस्तों हमने डाल दी डिटेल, अब कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया आपको। अब आप देखिए ऐड न्यू स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का ईआरएन कोड डालना पड़ेगा, यूआईएन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर भी उनका कोड डालना पड़ेगा, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आप ऐसे जाएंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, एसआईपी करेंगे, लमसम करेंगे। ये जब चूज करेंगे तो मैं एसआईपी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि इंडिविजुअल मोस्टली जो होते हैं वो एसआईपी करते हैं। लमसम के लिए बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो वन टाइम करते हैं या फिर जैसे जैसे उनकी फंड होती है वैसे वैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम क्लिक किया एसआईपी पे, कैटेगरी ऑफ स्कीम चुनेंगे, हम किस फंड को चूज करेंगे। तो मैं जस्ट सैंपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एक इक्विटी फंड्स लूँगा। इक्विटी फंड्स सिलेक्टेड स्कीम, कौन सा, आप इक्विटीज़ में बहुत सारे फंड्स होते हैं, ये आपको चूज करना आप कौन सा फंड लेंगे। तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए यही मिड कैप जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मैं इसको क्लिक करूँगा। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं, 1000, 5000, 10000, आपकी जो भी हो आप कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये देखिए, आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ की वैल्यू आ रही है, तो आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे 1000 हमने करना है। एसआईपी फ्रिक्वेंटली मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं या डेली करना चाहते हैं। आप डेली भी कर सकते हैं, सप्ताह में भी कर सकते हैं, 3 महीने पे भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं और आपकी फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, जिसके लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और एसआईपी फ्रिक्वेंसी डेट देखते हैं जो कि 19 दिसंबर की है, तो हम इसे क्लिक करते हैं। और एसआईपी टेन्योर टिल कैंसल्ड, जब तक आप एसआईपी कब तक चलाना चाहते हो, जब तक आप खुद ही कैंसिल नहीं करते हो, या फिर टिल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट डालना चाहते हो कि भाई मुझे 30 साल तक डालनी है तो 30 साल तक की मंथ्स इनटू ईयर्स कैलकुलेट करके आप डाल सकते हो, या फिर टिल डेट, या आप जो भी डेट एक चूज करते हो। पर इसने एसआईपी एंड डेट कोई भी स्टैंडर्ड जो होती है ये 30 to 40 होती हैं ईयर्स के लिए। तो इन्होंने एंड एसआईपी डेट 30 दिसंबर 2090। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये एसआईपी इस दिन खत्म हो गई, ये एक डेट होती है एसआईपी की, ये कंटिन्यू चलती है। पर आप विड्रॉल कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम व्हेन योर फंड इज रिक्वायर्ड। तो ये इन्होंने खुद से देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 901 ले रखा है, लेकिन आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर फंड इन्वेस्ट आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आप टॉप अप करना चाहोगे एसआईपी के साथ तो आप इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो मैंने इसे मंथली किया है,
ये SIP के लिए आई एम नॉट ऑप्ट आउट द SIP चेक बॉक्स नहीं करूँगा, मुझे इंक्रीज नहीं करनी है एनुअली 500 या फिर 200 या 100 जो भी आप करना चाहो वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू पे सीधे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद से आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐड न्यू स्कीम। मेरे फोलियो में ये स्कीम ऐड कर दी गई। अब आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हैं फंड का नाम आ रहा है, डायरेक्ट ग्रोथ आ रही है, SIP अमाउंट आ रही है। आप यहाँ पे चाहे तो मॉडिफाई और डिलीट भी करके फिर दूसरा फंड भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते ही आपके पास पेमेंट मोड ऑप्शन आता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। SIP पेमेंट ऑटो पे है, मतलब ऑटो पे है, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप साथ के साथ ही देना चाहते हैं, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब देना चाहिए, UPI से करना चाहते हैं, नेफ्ट से करना चाहते हैं, RTGS से करना चाहते हैं, एज पर योर कन्वीनियंट। पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आती है, SIP स्कीम आती है, सब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको तब कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद अब देखिए आपके पास रिव्यू आ रही है कि आपको ये फंड है, ये है, अमाउंट आ रही है, मंथली फ्रिक्वेंसली है, SIP स्टार्ट डेट है, SIP एंड डेट है, पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज के आज ही करना चाहते हैं इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट करते ही आपके पास OTP जाएगी और आप OTP पुट ऑन करोगे तो आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यही थी टाटा म्यूचुअल फंड में फोलियो क्रिएट करने के बारे में, और मैंने आपको फंड के बारे में, एक फंड के बारे में, लार्ज फंड के बारे में वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। तो ये है दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फॉर एनी इंफॉर्मेशन प्लीज़ पिंग मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।